अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ईडीयू टॉक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ अ प्रोग्राम मेड ऑफ। आज हम इसी टॉपिक के बारे में, इसी क्वेश्चन के बारे में आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ प्रोग्राम मेड ऑफ, यानी कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले जो शामिल होता है उसमें की वर्ड्स, जो सबसे पहली चीज है जो कि प्रोग्राम में शामिल होती है वो कीवर्ड्स। नेक्स्ट होता है जी प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर। एट नंबर 3 सिंटैक्स, punctuations and operators। तो ये बेसिकली 5 चीजें हैं जो कि एक प्रोग्राम को बनाती हैं। मेन चीजें होती हैं प्रोग्राम का, यानी कि हम बेसिक कहते हैं प्रोग्राम को बनाने के लिए जो बेसिक चीजें इस्तेमाल होती हैं वो ये 5 है। तो आए इन पांचों को अब देखते हैं कि ये क्या चीज होती है, इनके बारे में कुछ समझते हैं। तो हम बारी बारी एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कीवर्ड्स को। तो कीवर्ड क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, थोड़ी सी एक्सप्लेन की है। आइए इसको समझते हैं। कीवर्ड इज अ प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड। कीवर्ड क्या है? एक प्री डिफाइंड है और या फिर रिजर्व वर्ड है। प्री डिफाइंड यानी कि वो पहले से उस लैंग्वेज में डिफाइंड शुदा है। रिजर्व वर्ड वो रिजर्व कर दिया गया है एक ही काम के लिए। इन एवरी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें लाइब्रेरी, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी क्या है ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, विद अ फिक्स्ड मीनिंग। यानी कि जो भी कीवर्ड लैंग्वेज की लाइब्रेरी में रिजर्व्ड है या प्री डिफाइंड है उसका एक फिक्स्ड मीनिंग है एंड यूज टू परफॉर्म एन इंटरनल ऑपरेशन। और जो कीवर्ड है वो एक इंटरनल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि उसके जिम्मे है या जिसके लिए वो फिक्स किया गया है, रिजर्व किया गया है। ये हो गया जी कीवर्ड्स। सी प्लस प्लस है मोर देन 64 कीवर्ड। सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है जो कि हम फर्दर इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। उसके अंदर 64 कीवर्ड्स हैं, 64 से ज्यादा हैं। कीवर्ड्स कैसे होते हैं? लाइक इंट, इंटीजर के लिए, इंटीजर से है, नंबर के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रेक, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो किसी भी चीज को, किसी जब हम कोई प्रोग्रामिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कोई परफॉर्म या ऑपरेशन कट आउट करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। कॉन्स्ट, ये भी एक कीवर्ड है। तो ऐसे जो कीवर्ड हैं ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड हैं, प्री डिफाइंड है लैंग्वेज की लाइब्रेरी में और इनका फिक्स्ड वर्क है, इन्होंने एक फिक्स्ड काम करना है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट चीज को देखते हैं कि वो क्या है। तो जो नेक्स्ट चीज है वो हमारे पास है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर भी प्रोग्रामिंग में एक अहम चीज है। ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशन। जो ऑपरेटर्स हैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बिटवीन ऑपरेंड्स। ये क्या करते हैं? ये जी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कोई भी, कहां पे? बिटवीन ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स के दरमियान, इन द मिडिल ऑफ ऑपरेंड्स। यानी कि कोई भी हमें ऑपरेंड्स दिए गए हैं, वो दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, उनके दरमियान ऑपरेशन फाइंड आउट करते हैं। क्या ऑपरेशन फाइंड आउट करते हैं ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। एंड ऑपरेंड्स, ऑपरेटर नहीं ऑपरेंड्स की बात हो रही है जिसपे ऑपरेटर ऑपरेशन फाइंड आउट करता है। क्या होता है ये? यूजली इज अ पीस ऑफ डाटा। डाटा का एक पीस होता है, लाइक अ नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसकी मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं कि 2+3। अब इसमें एक ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है, दो ऑपरेंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। कैसे? दिस वन इज अ ऑपरेंड एंड दिस वन इज अ ऑपरेंड एंड
द मिडिल वन इज ऑपरेटर, these two are operands. सो आप देखें ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है परफॉर्म कर रहा है क्या, ऑपरेशन क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है बिटवीन ऑपरेंड्स, इन दो ऑपरेंड के दरमियान एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, और वो ऑपरेशन क्या है, एडिशन का ऑपरेशन है. सो मूव ऑन नेक्स्ट. सो द नेक्स्ट इज प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर. ये भी प्रोग्राम का हिस्सा होता है, लेकिन ये क्या होता है, जैसा कि नाम से जाहिर है प्रोग्रामर डिफाइंड, यानी कि जो प्रोग्रामर यानी कि जो हम डिफाइंड करते हैं वो प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर होता है. ये भी प्रोग्रामिंग में एक अहम हिस्सा है. इन प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर इज अ नेम दैट इज असाइन्ड बाय द यूजर. एक ऐसा नेम है जो कि यूजर असाइन करता है किस चीज के लिए, फॉर अ प्रोग्राम के लिए, सच एज कि वो वेरिएबल हो सकता है, टाइप हो सकता है, कोई क्लास हो सकती है, फंक्शंस हो सकती है. ये चीजें हम फर्दर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. लेकिन प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर को हम सिंपल ये कह सकते हैं कि वो चीज जो हम बनाते हैं जो कि लाइब्रेरी में इंक्लूड नहीं होता या वैसे प्रोग्राम के अंदर पहले से मौजूद नहीं होता, जो काम हम खुद कर रहे होते हैं, वो प्रोग्रामर आइडेंटिफायर हम उसको उसे कह सकते हैं. सो नेक्स्ट है जी पंक्चुएशंस. पंक्चुएशंस क्या होती है, पंक्चुएशंस एक कैरेक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, दैट मार्क द बिगिनिंग, जो के प्रोग्राम की बिगिनिंग और एंडिंग को मार्क करते हैं ऑफ अ स्टेटमेंट की. यानी कि पंक्चुएशन किसी भी स्टेटमेंट जो हम राइट करते हैं प्रोग्राम के अंदर, कोड ऑफ लाइन लिखते हैं, उसकी बिगिनिंग और एंडिंग को मार्क करता है कि ये बिगिनिंग कहां से हो रही है, उसकी एंडिंग कहां पे हो रही है, यानी कि वो लाइन शुरू कहां से हो रही होती है और उसका इख्तिताम कहां पे हो रहता है. और या फिर ये बिगिनिंग और एंडिंग का काम करता है, या सेपरेट आइटम इन द लिस्ट, कोई भी लिस्ट जो हम बनाएंगे प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर डिफरेंट चीजें होंगी, डिफरेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम पंक्चुएशंस का इस्तेमाल करते हैं. मैं आपको यहाँ पे बताता चलो, पंक्चुएशंस यूजुअली क्या होते हैं, कोमा होता है, उसके बाद सेमी कोलन होता है, फुल स्टॉप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता प्रोग्रामिंग में, उसके बाद करली ब्रैकेट्स होते हैं, ऐसे एक्सेट्रा, ये सारी चीजें पंक्चुएशंस में आती हैं. सो फाइनली हमारे पास है सिंटैक्स. सिंटैक्स का वर्ड सुनते ही कई लोगों के जहन में ये आएगा कि जो भी लिखा गया है वो सिंटैक्स है. प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता, डेली लाइफ में ऐसा होता है कि जो हम लिखते हैं उसे सिंटैक्स कह सकते हैं. प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स क्या है, रूल्स हैं क्या, दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन कंस्ट्रक्टिंग अ प्रोग्राम. ऐसे रूल्स जो हम पे लाजमन मलजूम है, जो हमने फॉलो करने हैं प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. सिंटैक्स बेसिकली क्या है, सिंटैक्स डिसाइड, यानी कि ये ऐसे रूल हैं जो डिसाइड करते हैं हाउ कीवर्ड, जो हमने कीवर्ड पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा है कीवर्ड एंड ऑपरेटर भी हमने पढ़ा है, मे यूज्ड, यानी कि जो कीवर्ड है और ऑपरेटर है वो कैसे यूज करने हैं, ये सिंटैक्स डिसाइड करता है. एंड वेयर पंक्चुएशन सिंबल मस्ट अपीयर, और पंक्चुएशन सिंबल जो हमने रिसेंटली डिस्कस किया है वो कहां पे यूज करना है, ये भी सिंटैक्स डिसाइड करता है. सो अब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे सिंपल सा, उसमें देखेंगे कि कहां पे ये चीजें इस्तेमाल हो रही हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं. सो ये मैंने एक प्रोग्राम लिख लिया है, सिंपल सा प्रोग्राम है. इसमें हम डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर होंगे उनमें जो भी प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करेंगे उनमें हम डेव इस्तेमाल करेंगे, डेव C++ हमारी लैंग्वेज है और उसका जो टूल होगा वो डेव होगा, आप इंस्टॉल कर सकते हैं जाके, उसमें हम सारी प्रोग्रामिंग और सारी कोडिंग करेंगे. तो आए, अब हमने जो चीजें पढ़ी हैं उनमें कीवर्ड्स, पंक्चुएशन, सिंटैक्स एंड प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर, ये चीजें जो हैं ये यहाँ पे कहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं जो हमने डिस्कस किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को अपने जहन से निकाल दें कि ये क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. हमने इस प्रोग्राम में यही देखना है कि जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो इस प्रोग्राम में कहाँ पे यूज हो रही होती हैं. सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा था कि कीवर्ड क्या है. हमने पढ़ा था कीवर्ड रिजर्व्ड वर्ड है जो कि प्रोग्राम की लाइब्रेरी में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी में पहले से मौजूद होता है, जिसका फिक्स्ड काम होता है. उसमें मैं एक एग्जांपल देखेंगे इंट की.
तो आप ये देखें कि यहाँ पे इंट यूज हो रहा है, यहाँ इस लाइन में भी यूज हो रहा है, इस लाइन में भी यूज हो रहा है, इस लाइन में भी यूज हो रहा है। सो इंट क्या हुआ, इंट इज अ कीवर्ड, इंट कीवर्ड है, क्योंकि इंट का हमने क्या है, इंट बेसिकली आया है इंटीजर से, तो ये कोई भी नंबर है, ये देखिए इसको एक नंबर साइन हो रहा है 10 को। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो आप अगर गौर करें तो ये देखें एक्स वाई और जी, ये जो तीनों चीजें हैं ये प्रोग्रामर आइडेंटिफायर हैं, प्रोग्रामर डिफाइंड की है, ये हमने डिफाइंड की है कि जो 10 है वो किसके अंदर स्टोर हो रहा है, एक्स के अंदर, और जो 20 है वो वाई के अंदर स्टोर हो रहा है। हम इसको कोई और भी वेरिएबल रख सकते थे, कोई और भी इसकी जगह ए बी सी कुछ भी लिख सकते थे। सो ये प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑपरेटर, मैंने एग्जांपल दी थी। ऑपरेटर कहां पे इस्तेमाल हो रहा है, ये देखें, ये ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है, ये देखिए ये x और y को प्लस कर रहा है, तो ये ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये z कहां से आया, इसे फिलहाल इग्नोर करें, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ये z यहाँ पे क्यों आया। फिर हमने पढ़ा था पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या थी कि सैंपल जो होते हैं वो लाइन की एंडिंग को या शुरू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेव में या और बहुत सी लैंग्वेज में जहां पे स्टेटमेंट खत्म हो रही होती है अक्सर सेमीकोलन आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी लाइन एंड हो रही है उसके आगे सेमीकोलन आया हुआ है। ये पंक्चुएशन, ये भी पंक्चुएशन में शामिल है, ये भी पंक्चुएशन में शामिल है, ये सारी चीजें पंक्चुएशन में शामिल है। हमने 5 चीजें पढ़ी थी, उनमें से 4 तो आ गई हैं, फाइनल रह गया सिंटैक्स। सिंटैक्स कहां पे यूज हो रहा है, तो सिंटैक्स हमने पढ़ा है कि रूल्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं प्रोग्राम रिटर्न करने के लिए, कि सेमीकोलन या ऑपरेटर कहां पे आएगा, पंक्चुएशन कहां पे आएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि कीवर्ड एक मखसूस जगह पे आ रहा है, ये देखें एक्स वाई जी यहाँ पे है, तो कीवर्ड जो है इसके शुरू में आ रहा है। ये नहीं कि एक्स इंट 10, नो ऐसा नहीं है, इंट शुरू में आ रहा है। ये हमने रूल फॉलो किया है, ये डेव का रूल है कि उसका कीवर्ड हमेशा पहले आएगा, उसके बाद प्रोग्रामर डिफाइंड आ रहा है। ये देखें तीनों में, इन तीनों लाइनों में जो प्रोग्रामर डिफाइंड वेरिएबल है वो कीवर्ड के बाद आ रहा है। फिर ऑपरेटर है, ये नहीं है, ये हमने ऐसा नहीं किया कि एक्स वाई प्लस किया है या प्लस एक्स वाई किया है, नहीं, हमने रूल्स को मद्देनजर रखते हुए एक्स प्लस वाई किया है, ऑपरेटर को सेंटर रखा है। तो पंक्चुएशन जो है यहाँ पे सेमीकोलन पंक्चुएशन को जाहिर कर रहे हैं। तो सेमीकोलन मैंने पहले बताया कि स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये लास्ट में आ रहे हैं। होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ईडीयू टॉक उसका जल्द से जल्द जवाब देगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो से आगाही हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह हाफिज। यार